हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा जो चल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमने डिफरेंट केसेस किए। व्हेन पार्टनर पेड फॉर गुडविल प्राइवेटली, when new partner brought in cash and old partner retain it in business. Next case में when old partner withdrawn it. एक और केस हमने किया when new partner unable to bring goodwill in cash. और एक लास्ट केस हमने किया when new partner brings only a part from his share of goodwill in cash. ये सब करने के बाद एक लास्ट प्रॉब्लम गुडविल से रिलेटेड कि गुडविल का ट्रीटमेंट देते समय मैंने आपको बताया कि हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सेकंड न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। स्टूडेंट्स, हम जो अब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इन दिस वीडियो वो ये कि अगर व्हेन अमंग ओल्ड पार्टनर वन पार्टनर गेन्स, हमने जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो हम देखते थे कि ओल्ड पार्टनर जनरली सैक्रिफाइस ही करते हैं, बट अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह से डिसाइड हो कि ओल्ड पार्टनर्स में वन पार्टनर गेन्स लाइक टू न्यू पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें सभी पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, बल्कि कोई एक या कुछ पार्टनर्स गेन करें। अब न्यू पार्टनर भी गेन ही कर रहा होता है, तो न्यू पार्टनर जब गेन करता है इन शेयर ऑफ गुडविल तो वो उस गुडविल में शेयर पाने के लिए कैश लेकर आता है, और अगर कैश नहीं भी लाता है तो हम करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो प्रॉब्लम तो हमारी उसी तरह से होगी। बट अब चूंकि अमंग ओल्ड पार्टनर वन ऑफ द पार्टनर ऑल्सो गेन्स, देन ओल्ड पार्टनर नेवर ब्रॉट कैश फॉर गेनिंग शेयर इन गुडविल एंड हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द शेयर व्हाट ही गेन्स इन गुडविल। यही हमारा टॉपिक है। हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर कर रहे हैं। मैंने जो बताया मैं रिपीट कर रहा हूं कि न्यू पार्टनर भी गेन करता है एंड ही में ब्रॉट इन कैश फॉर शेयर इन गुडविल, और ही में नॉट ब्रॉट इन कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल व्हाट ही गेन्स। दोनों ही केसेस में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है। कैश लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया, कैश नहीं लाया तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करके हमने गुडविल का ट्रीटमेंट दिया। बट अब बिकॉज ओल्ड पार्टनर में भी एक पार्टनर गेन कर रहा है तो उसे भी फॉर द पार्ट ऑफ गेनिंग, फॉर द शेयर ऑफ गेनिंग इन गुडविल पे करना होगा, और वो जितना भी गुडविल में शेयर गेन कर रहा है उसके लिए वो कैश नहीं लेकर आएगा, हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे विद द शेयर व्हाट ही गेन्स इन गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम्पल इज A and B
are old partners sharing profits in the ratio 4:1. They admitted C as new partner, and their new profit sharing ratio is 3/6, 2/6 and 1/6. Their new ratio. C brings rupee 1 lakh as capital at the time of admission, and she brought in rupee 12,000 for his share in goodwill. ओके, गुडविल का ट्रीटमेंट देना है बिल्कुल वैसे ही, वही सब स्टेप्स। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी। ओल्ड रेशियो 4/5, 1/5, then new ratio 3/6, 2/6, and LCM 30. Okay, 30 divided by 5, 6, 24, minus 30/6, 5, 15. So 9/30. A sacrifice 9/30. Here in case of B, LCM 30, then 6 minus 5 into 2, 10, 4/30. स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिकॉज 4/30 जो आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, इट मीन बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है बल्कि बी गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ओल्ड पार्टनर में केवल ए ने सैक्रिफाइस किया, बी ने गेन किया है। आप चेक भी कर सकते हैं बिकॉज यहां पर सी भी गेन कर रहा है बिकॉज न्यू पार्टनर। सी गेन्स हाउ मच, 1/6 और एलसीएम 30 आ रहा है और 5/30 गेन। चेक कर लीजिएगा, दोनों गेन कर रहे हैं, 4/30, 5/30, टोटल करिए 9/30 और 9/30 ही सैक्रिफाइस, तो मैच भी हो गया। तो आपने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, यहीं पर आपको पता चल गया कि एक पार्टनर गेन कर रहा है, इट मीन इस तरह की प्रॉब्लम है। अब न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल गिवन है, सीज शेयर इन गुडविल कितना, 12,000 इट्स गिवन, हमको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। अब बिकॉज बी भी गेन कर रहा है अमंग्स ओल्ड पार्टनर, तो बी को भी तो गुडविल के लिए पे करना है। अब बी गुडविल के लिए कितना रुपया लेके आए, कितना कैश लाए? मैंने बताया कि ओल्ड पार्टनर में जनरली गुडविल को पाने के लिए, गुडविल गेन अगर कोई पार्टनर करता है तो वो कैश नहीं लेके आता बल्कि कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो हमें यहां पे बी का शेयर इन गुडविल व्हाट ही गेन्स कैलकुलेट करना होगा। तो बी गेन्स इन गुडविल हाउ मच, कैलकुलेट कर लीजिएगा। बिकॉज सी ने जो गेन किया है 1/6, सी गेन्स 5/30 और 1/6। अब 5/30 के लिए 12,000, तो फर्म की गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसके बेसिस पर बी का शेयर, जैसे 1/6 और 5/30, या वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 5/30 शेयर, हाउ मच, 12,000। कैसे आया ये? बिकॉज बी सी का जो शेयर है, सॉरी या सी का 1/6, हमने बोला 1/6 या 5/30, तो 5/30 या 1/6 शेयर के लिए वो गुडविल का कितना लेके आया है, 12,000। तो 5/30 के लिए गुडविल का वैल्यू 12,000, देन वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 1 मीन्स फॉर्म्स गुडविल 30/5, and here B gains 4/30, so
वैल्यू ऑफ 4/30 शेयर इन गुडविल। सो 4/30, 30 से 30 क्रॉस हो गया, 5 को आप यहां पर करिएगा, 2400, ठीक है। देन कितना आ जाएगा 9600। तो हमको बी का शेयर पता चल गया कि बी का शेयर कितना बना 9600। नाउ you can pass the entries. First of all, cash account debit to C's capital account, कैपिटल के लिए बिकॉज 1 लाख रुपये लेके आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। हाउ मच, कितना लेके आया गुडविल के लिए 12,000, 1,12,000 फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। अब ये जो गुडविल के लिए लेके आया किस लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, मैंने आपको बताया ओल्ड पार्टनर और सेक्रीफाइस। अब ओल्ड पार्टनर में तो ए बी है, बट यहां पर ए बी दोनों को नहीं करेंगे, मैंने ओब्लिक दिया हुआ आपको बताया, ओल्ड पार्टनर ओब्लिक सेक्रीफाइसर, बिकॉज यहां पर सेक्रीफाइस केवल ए कर रहा है तो केवल ए को क्रेडिट करेंगे। और अगर ओल्ड पार्टनर्स भी देखें तो मैंने आपको बताया हुआ है इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग में तो केवल ए ही कर रहा है तो केवल ए क्रेडिट होगा टू एज कैपिटल अकाउंट। एंड हाउ मच, एंटायर अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर कर दिया, हो गया। अब यहां पर न्यू पार्टनर का ट्रीटमेंट तो हो गया, बट बिकॉज ओल्ड पार्टनर में भी बी ने गेन किया है तो बी भी तो कंपनसेट करेगा। अब बी चूंकि ओल्ड पार्टनर है तो वो गुडविल में जो शेयर गेन कर रहा है उसके लिए कैश नहीं लाएगा, जनरली हम उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। जैसे न्यू पार्टनर अगर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाए तो हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ऑन द सेम वे यहां पर बी ने गेन किया, देन बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे करंट नहीं लिखेंगे, न्यू पार्टनर के केस में हम करंट लिखते हैं, बट ओल्ड पार्टनर के केस में ऑलवेज कैपिटल आएगा। सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको पे करेगा, सेक्रीफाइसर को, एंड हु सेक्रीफाइस, ए, सो टू एज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, हमने उसका शेयर कैलकुलेट किया है कि बी ने कितना गेन किया गुडविल में, ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर 9,600, ओके। बाय दिस ये एंट्रीज हम लोग बना रहे होंगे। हालांकि इन दोनों एंट्रीज में अगर हम लोग देखें तो बिकॉज यहां पर न्यू पार्टनर ए को पे कर रहा है सेक्रीफाइसर को, यहां पर ओल्ड पार्टनर बी ए को पे कर रहा है सेक्रीफाइसर को। चूंकि दोनों ही केस में सेक्रीफाइस ए कर रहा है, ए को क्रेडिट करना है, तो दोनों सेपरेट एंट्रीज पास कर सकते हैं या फिर आप दोनों के लिए कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। और कंपाउंड एंट्री अगर पास करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए जितना भी कैश लेके आया है 12,000 रुपये, ये वाला फर्स्ट एंट्री, देन सेकेंड 12, बिकॉज न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर बी को कितना लाना चाहिए था, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,600 and 2 A's capital 21,600. So either you can pass these two entries or you can pass single entry, compound entry. Okay, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, यहाँ से एग्जाम में प्राय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही गुडविल का टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है, फिनिश हो जाता है। गुडविल के केस में जितने भी केसेस हैं, एक केस स्टैंड बाय मोड पर रहेगा, मीन्स व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, इन ओल्ड बुक्स, देन इन ऑल केसेस आप उसको राइट ऑफ करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। वो प्रॉब्लम कॉमन है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।